9th क्लास में मुझे टीचर ने एक बात समझाई थी कि अगर कभी दिल में लालच आ जाए तो उस पे थोड़ा-सा गौर करना और उस चीज़ की कीमत लगाना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा अगर किसी का पेन तुम्हें अच्छा लग जाए और तुम्हारे पास मौका हो कि तुम किसी का पेन चोरी कर लो और तुम्हें वो बहुत अच्छा लगे, तो तुम सोचना कि उस पेन की कीमत क्या है? और जब तुम उसकी कीमत लगा लो जैसे कोई 50 या 100, तो सोचना कि क्या ये 50 रुपए मेरे ईमान की कीमत हो सकते हैं? तो यकीनन तुम्हें तुम्हें ये बात मुनासिब नहीं लगेगी कि मेरे ईमान की कीमत 50 रुपए हो। तो उन्होंने साथ ये भी समझाया कि बेटे अभी आपके लालच जो हैं वो छोटे-छोटे होंगे। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आप हो सकता है कि कोई बड़े-बड़े लालच हों, फिर ये हज़ारों के, लाखों के, इससे भी ज़्यादा ये लालच हो सकते हैं। जब हम किसी चीज़ की कीमत लगाते हैं तो हम एक मुसलमान होने की हैसियत से अपने ईमान की थोड़ी कीमत नहीं लगा सकते। और जो लोग हमें लगता है कि ईमान की कीमत लगा रहे होते हैं या अपना ईमान बेच रहे होते हैं, वो मेरा ख़्याल है कि उनको शायद किसी ने ये बात समझाई नहीं या उनके दिल में ये बात आती नहीं है। ये बात उनके कॉन्शियस में, उनके सबकॉन्शियस में इतनी नहीं समाई हुई कि वो जब वो मौका आता है तो वो बात उनके ज़हन में आ जाए और वो उससे रुक जाएँ। बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स हमें इतने अज़ीज़ हो जाते हैं कि हम उनके लिए, उनको हेल्प करने के लिए आउट ऑफ़ द वे भी चले जाते हैं। इसी तरह मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी मेमोरी बहुत गैर मामूली थी। वो ऐसे था कि जैसे कोई ऐसा हाफ़िज़ किस्म का बच्चा था, कुछ भी उसके सामने आ जाए, वो उसको एक दफ़ा पढ़ता था, उसको याद हो जाता था। तो उसकी करियर काउंसलिंग मैंने की और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा एक सीएसपी ऑफ़िसर बन सकता है, ये सीएसएस बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसमें मेमोरी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो उसको मैंने लाइब्रेरी से, स्कूल की लाइब्रेरी से बुक्स भी देना शुरू कर दी, जनरल नॉलेज की चीज़ें और उसको मैं बुक देती थी और मैं उसे कहती थी कि ये आपका मैंने टेस्ट भी लेना है। और उसको मैं सुनती थी, मैं जहाँ से भी कोई क्वेश्चन करती थी उसको याद होता था। वो कहता है सिर्फ़ टीचर मैं एक दफ़ा पढ़ता हूँ, मुझे याद हो जाता है। और वो बच्चा था भी यतीम। कुछ अर्सा बाद ऐसा हुआ कि वो पता चला कि वो तो इलेक्ट्रीशियन की शॉप पे उसकी मदर ने डाल दिया है। फिर मैंने उनकी मदर, उस बच्चे की मदर को बुलाया और उनकी एक काउंसलिंग की और उन्हें समझाया कि प्लीज़ आप बच्चे को पढ़ने दें, आपका बच्चा पढ़ने वाला है, आप इसको अभी काम पे ना डालें इस तरह। तो वो उसका जो इलेक्ट्रीशियन जो टीचर था वो भी उसको नहीं आने दे रहा था, क्योंकि उसकी मेमोरी अच्छी थी, बच्चा लायक था, काम अच्छा यकीनन उसकी शॉप पे करता होगा, तो वो भी नहीं आने दे रहा था। उसको कन्विंस किया। फिर एक दिन मैंने देखा कि उस बच्चे की एज जो है वो बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, क्योंकि मदर उनकी एक बेवा थी, अनपढ़ थी, उनको नहीं अंदाज़ा हुआ जब उन्होंने उनका एडमिशन करवाया कि वो इतनी ज़्यादा अपने बच्चे की एज लिख रही हैं, या जो टीचर जिसने एडमिशन किया उसने भी गौर नहीं किया कि बच्चे की एज मैं क्या लिख रहा हूँ, और उन्होंने भी ज़्यादा लिख दी। फिर उसकी एज के लिए मैंने एक अलग से यूनियन काउंसिल तक जो है एफ़र्ट की कि ये बच्चा तो जब मास्टर्स करेगा तो ये इतनी इसकी एज हो चुकी होगी कि ये किसी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकेगा। तो इस तरह मेरा उस बच्चे के साथ एक बड़ा अच्छा जो है ना वो ताल्लुक़ रहा, जितनी देर मैं वहाँ पे रही। तो एक दिन वो बच्चा मेरे पास आया तो मुझे कहता कि मैंने ना आपसे बात करनी है। तो मैं आपका ना एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो मेरे ज़हन में थी कि मैं बहुत दफ़ा इस बच्चे के लिए एक आउट ऑफ़ द वे में जाती रही हूँ और मैंने इसको हेल्प किया, तो ये शायद उसका मुझे शुक्रिया अदा करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मुझे कहता है कि टीचर मेरे कज़न जो है ना वो मेरे घर आया और उसका मेमोरी कार्ड गिर गया। उन बच्चों के लिए वो गाँव भी नहीं, वो तो एक बस्ती थी, वहाँ के बच्चों के लिए शायद वो एक बड़ी चीज़ है जिसके अंदर जो है ना वो कुछ गेम्स, कोई मूवीज़, कोई शायद कोई चीज़ें वो अपलोड करते होंगे। कहते वो गिर गया तो मैंने उसके ऊपर पाँव दे दिया। और जब वो चला गया तो मैंने वो छुपा लिया और उसको पता भी नहीं चला कि वो मेमोरी कार्ड मेरे पास था, और वो मेरे पास कुछ दिन रहा। फिर उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने मोबाइल के अंदर डाली और देखी और मैं उसको यूज़ करता रहा। लेकिन फिर मुझे ना आपकी बात याद आई, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि जो चीज़ आप
के दिल में लालच लेके आए ना, आप उसकी कीमत लगाना। तो मैंने सोचा कि इसकी कीमत तो 150-200 होगी, तो मेरे ईमान की तो ये कीमत नहीं हो सकती। तो फिर मैंने वो वापस कर दिया और फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मुझे मैंने सोचा कि अगर टीचर ने मुझे ये बात नहीं बताई होती तो मैं शायद ये वापस ना करता और मैं एक चोरी की चीज़ जो है वो मेरे पास रह जाती। तो मैंने उस बच्चे को बताया कि बेटे, जिस तरह मैंने ये बात आपको समझाई, इस तरह मुझे भी किसी ने समझाई थी और देखें आज उस बात की वजह से आपका कोई फ़ायदा हुआ है। तो मुझे यकीन है कि जिन्होंने मुझे ये बात समझाई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनको भी इसका सवाब मिला होगा। और आप ये बात जितने लोगों को समझाओगे, जितने लोगों की ज़िंदगी में ये गाइडलाइन जो है आप शामिल करोगे अपनी ज़िंदगी में, तो उसका भी सवाब जो है उन्हें मिलता रहेगा। इसी तरह हमें जो भलाई की बात है या जिस बात से हमें कोई फ़ायदा मिला है कभी, हमें वो बात फैलाते रहना चाहिए। और ये बात है, इस बात की मेरा ख़्याल है आज हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है। अब हमें अपने बच्चों को ये बातें बहुत समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो माहौल बाहर का है वो हमें पता ही है, हमारे सामने ही है। ये भी सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं, तो कैसी-कैसी वीडियोज़ हमें देखने को मिल रही हैं। क्या-क्या हमारी सोसाइटी में हो रहा है, हमारे इदारों का क्या हाल हो चुका है। तो ऐसे में जो तरबियत है उसकी बहुत ज़रूरत है, उसकी बहुत अहमियत है। हमें अपने बच्चे को घर में ऐसा ट्रेन करना होगा, ऐसी उसकी तरबियत करनी होगी, इस तरह से उसको मजबूत करना होगा कि जो बाहर उसके लिए अट्रैक्शंस आएँगी, जो बाहर तो देखें दुनिया में, ज़िंदगी में कितनी चीज़ें हैं जो कि लालच जो है आपके दिल में ला सकती हैं। तो हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ये बात उनके सबकॉन्शियस में डालने की ज़रूरत है कि कहीं पे भी उनको कोई लालच आता है, उनका ईमान कहीं कमज़ोर पड़ता है, उनके अंदर हमने कुछ ऐसा डाला हो कि वो इस चीज़ से बच सकें और इस लालच का, इस टेम्पटेशन का इनका सामना कर सकें।